जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु ऑनलाइन स्टडी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एलसीएम और एचसीएफ की हमने 3 क्लासें पढ़ी हैं और 3 क्लासों में भाई हमने पढ़ाया आपको है। आप देखें भाई, पढ़ेंगे चौथी क्लास, है ना। चौथी क्लास पढ़ेंगे भाई। हमारे पास RS अग्रवाल का जो नया संशोधित रूप पाठ्यक्रम है भाई, वो हम वो कर रहे हैं और वो हम आपको करवा रहे हैं, है ना। तो इसके हमने भाई क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर लिए थे। इसके हमने क्वेश्चन भाई हमने इसके क्वेश्चन बना लिए थे, यानी हमारा इसमें क्वेश्चन हो गया था 34 तक भाई, है ना। 34 तक हमने क्वेश्चन बना लिए थे। देखिए भाई, आगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 35 नंबर क्वेश्चन भाई इसकी PDF डाल दी जाएगी उसमें, और आप वहाँ से देख लेना। और आगे देखें भाई, 34 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया था 35 नंबर, और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। भाई ये हमने आपके लिए बोला था, है ना। भाई 306 और तथा 306 तथा 657 का HCF भाई कितना, HCF कितना है, HCF 9 है। तो इसने क्या पूछा भाई, इसने आपसे पूछा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। भैया ना, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए फटाफट, तो भाई ये संख्या, ये इनका और इनका HCF ये है, तो इसका LCM पूछा। तो भाई ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या मान लें हम, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो देखो भाई 306 गुणा 657, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, है ना भाई। यानी LCM इंटू HCF यानी कितना है 9। तो देखो भाई 9 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 7 5 12 6 18 ये भी कट जाएगा, है ना। 9 से हमने तरीका विभाज्यता का क्या बताया था कि इनके अंकों का योग 9 से अगर कट रहा तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी आपकी पूरी। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारा ये था कि दो संख्याएं, भाई संख्याएं 306 और 657 का HCF 9 है तो इनका LCM क्या होगा। फिर से सुने भाई कि 306 और 657 का HCF 9 है तो इनका LCM क्या होगा। तो भाई हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो भाई काटो, तो इससे काट दो, 9 3 27 भाई कितना 9 3 27, 3 बचा 9 चौक 36, है ना। अब देखो, आप पूरी गुणा मत करना, पहले ऑप्शन देखो भाई। 34 में कितना, 34 और कितना 657, और ये LCM है आपका 7 चौक 28। अब ऑप्शन भाई अगर आपका नसीब बढ़िया होगा तो ऑप्शन सब अलग अलग होंगे लास्ट यूनिट। तो यहाँ देखो 7 चौक 28, यानी सब में ही भाई यानी 2 ऑप्शन कट गए, C और D नहीं हो सकता, है ना। 2 ऑप्शन भाई इसमें। अब आपको गुणा करना पड़ जाएगा। तो देखो भाई 34 करो, 7 चौक 28, 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, और 6 चौक 24, 24 2 26, 7 3 21, 3 5 15, 15 2 17 भाई, है ना। और यहाँ 6 3 18, 1 19, फटाफट 8, और ये कितना 3 हो जाएगा, ये 7 6 13 हो जाएगा भाई, 9 3 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, और ये कितना 22। तो 22 338 आपका LCM भाई क्या आ गया, आपका LCM आ गया 22 338, है ना भाई। इसकी हमने गुणा करी, यानी LCM बराबर आपका आ गया 22 338। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा 22 338। ठीक है भाई। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। भाई हमने इसमें क्या लगाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा, यानी LCM इंटू HCF। भाई क्या लगाया, LCM इंटू HCF, है ना भाई, LCM इंटू HCF। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन था। 36 नंबर देखें भाई फटाफट। 36 नंबर भाई हमारा क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जो कह रहा वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसे 8 12 12 से वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसे 12 15 25 से भाग देने पर, यानी 12 15 25 से भाग देने पर पूर्णतया भाई, है ना, पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी विभाजित हो जाए भाई, है ना, पूर्णतया विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए भाई, है ना। कोई दिक्कत, देखिए वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसे 12 15 25 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो भाई सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा इसे ऑप्शन से करने का, है ना। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा इसे ऑप्शन से करने का।
फिर वही डिटेल बताएंगे ना। हमने वही बताया था एलसीएम और एचसीएफ के ज़्यादातर क्वेश्चन आप डिटेल में बनाया, सॉरी ऑप्शन से बनाया करें ना। डिटेल में अगर भाई ऑप्शन से ना बने तब डिटेल में जाएं, तो कोशिश किया करें पहले ऑप्शन से बनाएं। और भाई हम ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करवाएंगे, हम लिंक करवाएंगे कि आप ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। और ऑप्शन से देखें भाई हम बनाएंगे तभी आपको भाई पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे ऑप्शन से बनेगा। जैसे भाई इसमें ऑप्शन दे रखा है 36 नंबर में 400, भाई पहला 400, 900, 400, 900, 1300, 1300 और भाई कितना हमारा 1600, है ना। अब देखिए भाई कह रहे भाई न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले भाई हमारा टारगेट क्या रहेगा, न्यूनतम पकड़ना है, यानी न्यूनतम ना हम 1300 चेक करेंगे ना 1600 चेक करेंगे, हम या तो 400 चेक करेंगे 900, तो सबसे पहले 400 चेक करेंगे, है ना भाई। तो 400 बहुत भाई जल्दी हम इसे चुटकियों में आंसर इसका दे सकते हैं भाई, कहते ही बिल्कुल टाइम ना लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 15 से संख्या डिवाइड होगी वो 3 और भाई किससे 5 होगी, तो क्या भाई ये 3 से संख्या डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये देखो भाई 3 से होगी, बिल्कुल होगी, 5 होगी, बिल्कुल होगी। देखो भाई 12 जो डिवाइड होगी 3 4 से होगी, तो 3 से तो है, 4 से देख लो 4 से भी बिल्कुल होगी, लास्ट के 2 डिजिट। भाई 25 में देखो 5 से बिल्कुल। अब आप चेक करना चाहो चेक कर लो भाई, 12 से 12 7 84, भाई 84 और यहाँ कितना बचा 6, 12 पंजे 60, 15 छक्का 90 और 25 दून 25 3 75, 15 बचा, 25 छक्का 150, यानी यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर, है ना भाई। तो इसे हम एलसीएम और एचसीएफ को आप क्या ऑप्शन से सॉल्व किया करें, ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, है ना। और अब भाई डिटेल बनाना चाहते हैं तो डिटेल देखो इसका हम डिटेल बताएंगे, वैसे और ज़्यादातर हम ऑप्शन से ही बनाएंगे भाई। 12, 15, 25 भाग दो भाई, 2 से भाग 2 से नहीं कटेगा, है ना भाई, एक ही कटेगा नंबर, तो 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो 5 से देंगे भाई, 12 ऐसे उतारेंगे, 5 या 15, 55 25, है ना। अब किससे 3 से दें भाई, तो बिल्कुल 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 5, अब जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो भाई किसका किसका, अब देखो ना तो 5 का मात्र एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा बना भाई, 3 और 4 भाई ऐसे ही रह गए, है ना। तो एक 3 का जोड़ा बना ले 3 से गुणा करने पड़ेगा, 4 का जोड़ा बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो भाई कितना होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 तिया 9 और 16 9 में 144 भाई, है ना। 144 और 5 की भाई गुणा करो इसमें, है ना। 5 चौक 20, 5 चौक 20, है ना भाई, 5 चौक 20। ये देखो भाई कितना हुआ 3, है ना। 3 से भाग 3 चौक 12, 3 एकम 3, 5 ऐसे उतार लिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ भाई कितना हुआ 3 4 चौक 16, 3 6 9 16, 16 16 9 में 144 और पंजे भाई 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 2 22 भाई, है ना, ठीक है। और 14 पंजे 70 मतलब 2 72, 720 हो गया भाई, है ना, 720, है ना। 12 15 25 ही था हमारा भाई, 12 15 25, है ना। 12 15 25 से पूर्णतः भय न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जिसे 12 12 15 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1 मिनट भाई, 12 15 25 भाई, है ना। इसे काटेंगे तो किससे काटें भाई, तो हम इसे काट दें 5 से, ठीक है भाई। 12 ऐसे ही लिखा, 5 या 15 55 25, है ना भाई। 3 से काटो, 3 से क्या हो जाएगा भाई, 3 से काटो इसे, है ना। तो 3 से काटो, 3 से काटने के लिए भाई इसमें क्या करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 5, है ना। अब देखो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 भाई, है ना। 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, है ना भाई। 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, है ना। वो 2 बार लिख लिया हमने। तो ये कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है भाई। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 भाई, है ना। तो 60 और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो देखो भाई 4 को क्या हम 2 गुणा 2 लिख लें, बिल्कुल भाई। तो एक 5 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, मगर 3 का जोड़ा नहीं बना, तो क्या कर देंगे 3 से एक बार गुणा कर देंगे, है ना भाई। 3 से एक बार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इधर देखो भाई 5 25 तिया 75, 75 और चौका 300 और 300 तिया भाई कितना हुआ 900, तो भाई क्या हो जाएगा, वो हमारी संख्या 900 होगी। तो ये डिटेल हो गया, तो ऐसे नहीं बनाएंगे, बकवास बात है भाई, बेफालतू हमने आपको बता दिया है बस। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या भाई, 5 का भी जोड़ा बनना, 4 को भाई क्या हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई, है ना। तो इसका भी जोड़ा बन जा रहा है। 3 का जोड़ा नहीं बना तो एक 3 से गुणा कर दे, वो कह रहा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाई इसमें क्या 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना भाई। तो 3 से हमने गुणा कर दिया, तो वैसे भाई तो आप ऐसे नहीं बनाए, ऑप्शन से ही बनाए, ठीक है भाई।
आगे देखें फटाफट। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या भाई 37 नंबर, और 37 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। भाई 37 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। भैया है ना 8, ऐसा शायद हमने कल क्वेश्चन करवाया भी था, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। ऑप्शन भाई क्या है आपका, पहला ऑप्शन है 127, दूसरा ऑप्शन भाई 137, दूसरा ऑप्शन 137, तीसरा ऑप्शन 177 और चौथा ऑप्शन भाई आपका है, चौथा ऑप्शन 267। भाई कितना 267 भाई है ना 267, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 8, 10, 12 ठीक है। अब देखो भाई न्यूनतम संख्या पूछिए तो क्या हम 137 चेक करेंगे, क्या 177 चेक करेंगे, क्या 267? तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा 27 को चेक करना, ठीक है भाई। तो ये कह रहा कि 127, भाई 127 की संख्या है, जब हम 8, 10, 12 से भाग दें तो 7 शेषफल बचे, है ना भाई 7 शेषफल बचे। 8, 15 भाई 8 7 2 15 8 120, 7 बच गया बिल्कुल। 10 से भाग दो 120, 7 बच गया। 12 भाग दो 12 120 बिल्कुल। तो हमारा क्या हो जाएगी, न्यूनतम संख्या 27 हो जाएगी। वैसा आंसर भैया है ना। तो डिटेल में नहीं बनाए भैया है ना, एलसीएम और एचसीएफ को आप ऑप्शन से बनाए, बेटर रहेगा भैया है ना। 38 नंबर देखें, और 38 नंबर भाई हमारा क्वेश्चन कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 11 घटाने पर 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 11 घटाने पर, भाई क्या 11 घटाने पर, भाई 11 घटाने पर 14, 15, ऐसा भाई कल हमने क्वेश्चन करवाया था आपको। 14, 15, 21, 14, 15, 21, 32, 60 प्रत्येक 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई ऑप्शन देखो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका, भाई पहला ऑप्शन है 33, 52, पहला ऑप्शन 33, 52, दूसरा ऑप्शन है 33, 49, दूसरा ऑप्शन है 33, 49, तीसरा ऑप्शन है 33, 71। ये कल क्वेश्चन हमने करवाया था भाई है ना। और ये आपका कौन सा 33, 81, और चौथा ऑप्शन है 33, 81। तो भाई कह रहे 11 घटाने पर, भाई वो संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब उसमें हम 11 घटाएं तब, तो इसका मतलब भाई ये संख्याएं 11 जोड़ के लिखी हैं। बोलो भाई हाँ या ना। बिल्कुल भाई वो कह रहा कि 11 इसमें घटाएं तब ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हमें इसे 11 से विभाजित करना होगा भाई, अगर हमें इसे 11 से विभाजित अगर भाई हमें इन संख्याओं से विभाजित करना होगा 14, 15, 21, 32, 60 से, तो हमें 11 उसमें घटाना पड़ेगा। भाई वो कह रहा कि 11 घटा के विभाजित हो। ये तो 11 भाई इसमें 11 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो भाई हम 11 माइनस कर लेंगे। तो पहले 11 माइनस कर लेना भाई, तो 11 माइनस कर लेंगे। तो देखिए भाई 11 इसमें माइनस करो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 1, और ये कितना आ जाएगा भाई 4, और ये 3 है ना। अब देखो भाई जो संख्या 15 से विभाजित होगी वो 3 और 5 से होगी, और जो संख्या भाई वो 3 और 7 से भी होगी। भाई जो संख्या अगर 15 से विभाजित है तो वो 101% 3 और 5 दोनों से होगी। भाई लिख के ले जाओ, 30 देख लो, 45 देख लो, 60 देख लो भाई है ना, 3 से 5 से भी है। जो संख्या 15 से है वो 3, 5 से 101% होगी। तो भाई जो संख्या अपने गुणनखंड से विभाजित होती है वो उसके एलसीएम से भी विभाजित होती है। जैसे भाई 2, 3, 4, 5, जो संख्या 2, 3, 4, 5 से विभाजित होगी वो उनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। यह जो उनके एलसीएम से विभाजित है तो उनकी वो संख्याओं से भी विभाजित होगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो इस 3 से चेक कर लो, 3 भाई कट गया। 3 का हमने क्या बताया, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। अगर भाई आपने क्लास ना देखी हो संख्या पद्धति में, जब हमने आपको पढ़ाया था विभाज्यता का नियम, तो वहां जाके पहले क्लास देख लें। उसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप देख लें भाई। ठीक है, तो पहले वो क्लास देखें विभाज्यता का नियम, उससे और ज़्यादा आसान होगा, है ना भाई। तो देखो 3 से भाई 3, 3, 6 और 4, 1, 5, ये संख्या नहीं कटेगी भाई। इसमें 11 माइनस करो 8, भाई 11 माइनस करो 8, यहाँ कितना बचा 3, और ये भाई 3, 3, 3, ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 11 माइनस करो भाई
0 और ये कितना 6 और 33 भाई 3 से बिल्कुल कट जाएगी। इसमें 11 माइनस करो 0 7 3 3 तो 3 3 6 ये भी संख्या नहीं कटेगी तो इकलौता हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इकलौता आंसर हमारा 33 71 है भाई। क्या है? 33 71। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो इकलौता भाई आंसर क्या है? देखो हमने कितना जल्दी बना ली, तो हमने समझाया है भाई, अगर हम इसे बनाएंगे तो सेकंडों में बनाएंगे, है ना भाई। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ले लिया होगा भाई आपने स्क्रीनशॉट, आगे देखिए फटाफट। पढ़ते नहीं भाई, है ना। आगे देखिए भाई फटाफट। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कौन सा हो गया? हमने 38 बना लिया। 39 नंबर, 39 नंबर सेम है भाई। ये कह रहा है जोड़ने पर। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, कह रहा है 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 है ना भाई। कितना कितना? 24 32 36 54, 24 32 36 54 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन भाई आपके हैं, पहला ऑप्शन है 462, दूसरा ऑप्शन है आपका भाई, पहला ऑप्शन 462, दूसरा ऑप्शन है आपका 855, दूसरा ऑप्शन आपका 855 और तीसरा ऑप्शन आपका है भाई, तीसरा ऑप्शन आपका 871 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है ना भाई। इनमें से कोई नहीं, हटाओ भाई इसे अभी बाद में, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, तो हमने वही बताया कि ये क्वेश्चन पहले आप समझे। कह रहा भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9 जोड़ने पर 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो गई, है ना भाई। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो देखो सबसे पहला काम रहेगा हमारा कि छोटी से छोटी संख्या चेक करना। ये कह रहा है इसमें जब 9 जोड़े तब विभाजित हो। भाई इसमें 9 जोड़े तब विभाजित हो, है ना भाई। जब इसमें क्या करें, 9 हम जोड़े तब विभाजित हो, तो इसका मतलब भाई ये तो बगैर 9 जोड़े है ना। देखो भाई इसमें 9 जोड़े तब विभाजित हो ना, तो ये देखो भाई 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 और ये 471। भाई देखो जो संख्या 24 से डिवाइड होगी वो क्या 3 और 8 से डिवाइड नहीं होगी? बताओ भाई, बिल्कुल होगी। अरे होगी नहीं होगी भाई? अब क्या 3 से संख्या ये डिवाइड है? 7 4 11 1 12, बिल्कुल भाई है। 8 देख लो क्या भैया है लास्ट के 3 डिजिट, तो 8 पंजे 40, 7 बचा नहीं है भाई, तो ये नहीं हो सकता हमारा। इस पे आ जाओ भाई। 9 जोड़े, अच्छा भाई 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ो इसमें तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 और 5 6 और ये कितना 8 हो जाएगा। 3 से डिवाइड है भाई, 8 4 12, बिल्कुल भाई 8 4 12 और 6 मतलब कट 18 भाई, बिल्कुल 3 से डिवाइड है। 8 से है, बिल्कुल भाई 8 से डिवाइड है, बिल्कुल भाई है ना। अब देखो भाई 9 और 6, तो भाई 9 से है तो बिल्कुल 9 से है, 6 से है भाई तो 2 3 से तो बिल्कुल 6 से है भाई। 36 देखो 9 और 4 तो 9 से भी है। 32 देखो भाई 8 4, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना भाई। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। देखो भाई अगर आप 54 36 32 से चेक करेंगे, आप 54 36 32 से चेक करेंगे तब थोड़ा लंबा पड़ेगा। यानी जो संख्या 24 से डिवाइड होगी वो उनके फैक्टर से भी, मतलब गुणनखंड से मल्टीपल से भी डिवाइड होगी, है ना। जो संख्या 24 से डिवाइड होगी वो इनके भाई क्या है? वो उनके यानी मल्टीपल यानी गुणनखंड से भी डिवाइड होगी। तो इसके भाई हमने तोड़ लिया अपनी सुविधा अनुसार। अगर हम इसे 54 से डिवाइड करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम तो हमें लगाना नहीं भाई, है ना। तो फिर क्या करना है? तो हम इनके फैक्टर करके वही कर लेंगे। तो जो संख्या 54 होगी वो 101% 9 और 6 दोनों जरूर होगी, और इसे हमने चेक कर लिया भाई ऐसे ही। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 855 भाई। कितना आ जाएगा? 855। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। देखिए भैया आगे हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर, और 40 नंबर भाई हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है कि वे 7 का, अच्छा भाई आप इसे डिटेल बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे? तो भाई देखो डिटेल बनाएंगे तो इसमें याद रखना पहले इनका आप एलसीएम लेंगे पहले आप इनका।
भाई एलसीएम लेंगे और एलसीएम में 9 जोड़ने की बात कर रहा तो लास्ट में आप 9 घटा देंगे, और उसमें घटाने की बात कर रहा तो जोड़ देंगे आप। ठीक है भाई, लासा में यहाँ पर उल्टा अगर ये कह रहा 9 घटाने पर मतलब इतना हो तो जोड़ दो, और 9 जोड़ने पर इतना हो तो घटा दो, है ना। ठीक है भाई, आगे देखें। कह रहे भाई 7 का गुणज क्या है भाई, है ना। आपका 40 नंबर का भाई छोटे से छोटा, भाई छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या है भाई, है ना। भाई छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या है, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर भाई कितना शेषफल बचे, 4 शेष बचे। कितना शेषफल बचे, 4 शेष बचे, यानी प्रत्येक अवस्था में 4 शेष। तो ऑप्शन से करेंगे भाई, पहला हमारा ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है भाई हमारा, पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है हमारा, पहला ऑप्शन है 74, दूसरा 94, तीसरा 84 भाई, है ना। तीसरा हमारा 84, और चौथा ऑप्शन है भाई 184, है ना, 184, और डी ऑप्शन है भाई 364, है ना भाई। कितना, 364। देखिए भाई फटाफट, भाई छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई 7 सबसे छोटा नंबर चेक करेंगे, ना 364 ना 184। सबसे पहले हमारा काम रहेगा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम करें। और क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई छोटे से छोटा गुणज क्या होगा, भाई छोटे से छोटा गुणज क्या होगा, 7 का गुणज है ना भाई। भाई छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे। कितना बचे, 4 शेषफल बचे, है ना भाई। ठीक है, तो देखो भाई क्या 7 से ये डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 से ये डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14 भाई, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14, 4 बिल्कुल नहीं होगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो इकलौता है ये, कुछ करने की जरूरत नहीं। आंसर कितना भाई, जल्दी हमने बना लिया है ना। आंसर हमारा भाई 364 आंसर, है ना भाई। कहानी खत्म, पैसा आ जा। देखिए भाई फटाफट आगे, भाई क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर, और 41 नंबर भाई हमारा क्वेश्चन है इसके जैसा भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन है 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जैसे 5, 6, 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर 12 से भाग देने पर भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, इसे 12 से भाग देने पर 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे, और 13 से भाग देने पर और 13 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे भैया, ना कुछ शेषफल ना बचे, 0 शेषफल बचे। ठीक है, ऑप्शन भाई हमारा क्या है 41 नंबर में, और ऑप्शन पहला हमारा है, ऑप्शन पहला 361 भाई। इसके ऑप्शन गलत है ना, इसके क्या है ऑप्शन गलत है। तो इसे देखो हम आपको डिटेल से एक बार समझा दे रहे हैं ना, इसे डिटेल से समझा दे रहे हैं भाई। तो सबसे पहले इसमें हमारा काम क्या रहेगा, इसका काम हमारा रहेगा भाई 5, 6, 8 और 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो भाई लो एलसीएम 5, 6, 8 और 9 और 12, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 से काटो, 5 ऐसे उतारो, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 ऐसे उतारो, 2 छंग 12 भाई, है ना। 2 से काटो, 5 ऐसे उतारो, 3 ऐसे उतारो, 2 दूनी 4 और 9 और भाई 2 3 6, है ना। 3 से काट दो भाई, 5 ऐसे उतारो, 3 एकम 3 और 2 ऐसे भाई, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है भाई, देखो अब 5 से किसी से नहीं कटेगा, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 3 240 भाई, कितना हुआ 240। फिर से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 3 90, 90 चौका भाई कितना 90 चौका, है ना। 9 चौक 36, 360 आ रहा भाई, 360 है ना। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 360 भाई। ये कह रहा कि इनसे भाग देने पर
भाई एक शेषफल बचे भाई मान लिया हमने इससे भाग दिया और हमारा कांस्टेंट भाई हमारा जो भागफल आया वो के आया है ना, भागफल कितना आया के, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है ना, और हम क्या है 13 से भाग दे रहे हैं भाई। तो पता है इसमें क्या होता है, इसमें आप वैल्यू रखो भाई, ऐसा मतलब एक वैल्यू रख के जोड़ो है ना, इसमें थोड़ा चेक करना पड़ता है आपको। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है आप ऑप्शन से बनाएं इसे, और नहीं ऑप्शन से बना रहे तो फिर इससे भाई चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ के का मान रखना पड़ेगा, एक तो 13 360 161 भाई क्या 13 से डिवाइड है, तो 13 भाई 13 दूनी 26 नहीं है डिवाइड, 2 चेक करो, 3 चेक करो, 4 चेक करो, 5 चेक करो है ना भाई। ऐसे ही तो देखो 2 रख के देखो तो कितना हो जाएगा, 2 रखोगे तो 720 771 भाई देखो 721, 13 से भाई 13 पंजे 65, और नहीं ये भी नहीं है भाई है ना, ये भी नहीं है भाई, 3 रख के देखो तो 36 3 108 1080, और एक भाई ये देखो 13 181 हो गया ये, तो 13 13 8 104, 13 4 बचा, ये भी नहीं है भाई, 4 रख के देखो 36 चौका 144, और 101 भाई कितना 141 हो जाएगा है ना, 13 एकम 13, एक बचा 13 एकम 13, ये भी नहीं है भाई है ना, 5 रख के देखो, 6 रख के भाई ऐसे कुछ देखो 3601, यहाँ भाई के का मान 10 रखेंगे, 10 पे ये आपका आ जाएगा, देख लेना भैया ना, एक बार चेक भी कर लो भाई क्या जा रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 10 का के का वैल्यू 10 रखेंगे तो 3600 हो जाएगा, तो 3601 हो जाएगा, 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 10 बचा, और 13 सत्ते 91, 91, 9 बचा, यानी ये कट गया भैया ना, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, हमारी संख्या आ जाएगी 3601। तो ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा भैया ना, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो उसका सबसे इसमें ऑप्शन आपकी गलत दे रखे थे है ना भाई, इसमें ऑप्शन नहीं सही तो दे रखा है भाई, 3601 है, तो इतना बड़ा फिर हमने क्यों बनाया भाई, ओहो भाई हम समझ 360 दिख रहा है भाई। चलो फटाफट ये समझ में आ गया भाई, डिटेल भी चलो जान लेना, अच्छी बात है भाई। अब देखो शॉर्टकट भाई, इसका ऑप्शन से देखो है ना, ऑप्शन भाई इसके दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपका है भाई, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 41 नंबर में, पहला ऑप्शन है भाई आपका 361, दूसरा ऑप्शन है आपका 721, तीसरा ऑप्शन है भाई 1801, और चौथा ऑप्शन है भाई आपका 3601। तो देखिए भाई सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि 13 से भाग दे लो, और जो संख्या 13 से भाग देने पर भाई जीरो शेषफल ला रही होगी, सॉरी जो बिल्कुल जीरो शेषफल ला रही होगी, वो इनसे भाई भाग देने पर एक शेषफल लाएगी। तो 13 से ये विभाजित होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये होगी बिल्कुल नहीं होगी। ये देखो भाई 13 एकम 13, 5 बचा, 13 एकम 13 भाई 5 बचा, 13 39 11 बचे, ये भी नहीं, तो इकलौती यही संख्या होगी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 41 नंबर हो गया। 42 नंबर देखें फटाफट देखें भाई है ना, तो इसे हमने क्या बताया भाई, ऑप्शन की हेल्प से बनाया, एलसीएम और एचसीएम। आप अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो बेटर रहेगा भाई है ना, ठीक है भाई, ये बात गांठ बांध लें भाई। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे, है ना भाई। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जैसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे भाई है ना। शेषफल कितना बचे, 0 शेषफल बचे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, है ना भाई, यही तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। इसके ऑप्शन देखो भाई, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा यानी 1677, दूसरा ऑप्शन है भाई 1683, तीसरा ऑप्शन है भाई हमारा 2523, और चौथा ऑप्शन है भाई हमारा 3363। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देने पर जिस संख्या में 0 आएगा तो वो हमारा आंसर हो सकती है ना भाई। कि मान लो 2 भी आ सकते हैं, फिर हमें चेक करना पड़ जाएगा। तो भाई देखो क्या ये संख्या जो है आपकी भाई, ये संख्या
ये संख्या क्या भाई 9 से डिवाइड होगी, तो 9 से भाई डिवाइड 9 से विभाज्यता का नियम हमने आपको क्या बताया था, 9 से विभाज्यता का नियम हमने आपको ये बताया था, जो संख्या जिन संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा वो संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड होगी आपकी, है ना भाई। तो देखो 6 7 और 7 3 भाई कितना हो जाएगा 21 3 हो जाए, तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता आंसर हमारा। 5 और 2 7, 7 2 9 और 9 3 12, क्या 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। 6 6 7 8 7 15 3 18, बिल्कुल भाई कटेगा। इसे तो 3 3 6 और 3 9 और 9 और 6 15, ये भी नहीं कटेगा। इकलौता हमारा आंसर क्या हो गया 1683। भाई ये क्या है, यानी कितना भाई बड़ा हमने क्वेश्चन चुटकियों में बना लिया है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन भाई हमने चुटकियों में बना लिया। तो भाई एलसीएम बार बार हम आपसे कहेंगे, 1000 बार कहेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को ऑप्शन से बनाए भाई, है ना, बहुत बढ़िया रहेगा भाई, ऑप्शन की हेल्प से बनाएंगे एलसीएम एचसीएफ, बहुत बढ़िया रहेगा भाई। देखिए भाई फटाफट आगे आगे देखिए भाई फटाफट देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है भाई 41 हो गया हमारा, 42 नंबर 42 हो गया ना भाई, 42 था ये, 42 नंबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 42 है ना, और 43 देखें, 43 भाई कह रहा हमारा 40 भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जैसे 3 5 7 भाई 5 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे और परंतु 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पीछा क्वेश्चन भाई करवा चुके हैं, तो इसे हमें करवाने की जरूरत है नहीं, अपने आप बनाना भाई है ना। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना कि कितना आंसर आएगा। देखिए भाई 44 नंबर देखें फटाफट, और 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। यानी क्या है भाई कि भाई 8 9 12 15 है ना भाई, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे भाई है ना, जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। भाई शेषफल कितना बचे, एक शेषफल बचे, किसी को भाई कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो ऑप्शन देखें भाई, तो इसे हम ऑप्शन से ही करेंगे भाई। पहला ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है 179, दूसरा हमारा ऑप्शन है भाई 181, तीसरा हमारा ऑप्शन है भाई 359, और चौथा हमारा ऑप्शन है भाई 359 और 361 है ना भाई। तो देखो भाई अब हमने बताया था भाई जो संख्या आप जो 3 का विभाजन, जो संख्या भाई इनसे विभाजित होगी, ये कह रहा है कि एक शेषफल बचना चाहिए भाई, है ना। शेषफल कितना बचे, एक शेषफल बचे भाई। तो कौन संख्या होगी देखो, तो भाई जो 8 9 12 15 तीनों से विभाजित हो, तो भाई बताओ ये संख्या 9 से विभाजित होगी 9, और ये 9 से विभाजित नहीं होगी, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये होगी 8 1 9, ये भी नहीं होगी भाई। तो पहले 9 से विभाजित देखो भाई, है ना, ये भाई देखो यहाँ एक शेषफल बचना चाहिए, है ना। तो 1 मिनट भाई, है ना, एक शेषफल बचना चाहिए, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो भाई देखो 180 विभाजित होगा पूरा पूरा और एक शेषफल बच जाएगा, बिल्कुल ये हो सकता भाई, है ना। ये देखो भाई हमने, अच्छा आप कहेंगे सर आप 9 से क्यों चेक कर रहे हो, भाई 9 से विभाजितता का नियम आसान है, 9 से क्या उसके अंकों का योग देख लो। अब कहें सर ये तो विभाजित नहीं था, तो भाई 180 तक तो विभाजित है ना ये, और एक शेषफल बच रहा भाई है हमारे इसके अनुसार क्वेश्चन के। और इसमें भाई देखो इसमें एक शेषफल इसमें ज्यादा बचेगा भाई, अगर 9 से तुम भाग दोगे तब भाई। इसमें देख लो, चेक कर लो, किसी भी नंबर जो आपका दिल करे उससे चेक कर लो, हम नहीं कह रहे भाई 9 से ही चेक करो आप, जिससे आप जल्दी बना पाए। देखो भाई आप हम इसे 8 से चेक, 8 चौक 32 भाई, देखो 8 चौक 32 3 बचा है ना भाई, और 8 चौक 32 देखो भाई क्या एक बचा, नहीं बचा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसे चेक करो भाई, तो ये भी नहीं है। अब ये देखो 8 से भाई इसे चेक करो, 8 दूनी 16 4 बचा, 8 पंजे 40, 8 से भी भाग देने पर एक शेषफल बचा। 12 से 2 भाई, 12 कम 12 6 बचा, 12 से भाग देने पर भी एक बचा। 15 से 2 भाई, है ना, 15 से 2 भाई फटाफट, तो 15 से 2 भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है, जिसे 8 9 12 से भाग देने पर, है ना भाई, प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, है ना।
तो देखिए भाई अब 15 से देंगे तो 15 एकम 15, 3 बचा 31 हो गया, 15 दूनी 30 यानी इससे भी एक बचा भाई। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, फिर से चेक कर लो भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 भाई, 2 बचा है ना, तो 21 हो गया। तो ये नहीं होगा भाई हमारा आंसर, है ना। यहाँ से 8 से भाई देखो थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ देखिए भाई फटाफट, 8 दूनी 16 है ना, कितना बचा 2, 21 हो गया। तो नहीं है भाई, है ना, 8 दूनी 16 21 हो गया, तो 8 दूनी 16 5 बच भाई, है ना, 5 बच जाएगा। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या भाई, यही हमारा आंसर होगा। चेक करते रहना भाई आप बैठ के, है ना। 45 नंबर देखें भाई, और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि 10,000 के समीपतम 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है, कह रहा कौन सी संख्या है जिसे 3, 4, 5, 6 है ना भाई, 6, 7, 8 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। ऑप्शन भाई क्या है हमारे, ऑप्शन है भाई 92, 40 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भाई हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 99, 96, और तीसरा ऑप्शन है भाई हमारा 10,000, और चौथा ऑप्शन है हमारा भाई 10,080। तो भाई देखो यानी 10,000 के समीपतम भाई कौन सी संख्या है जिसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर भाई, है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो भाई हमारा काम क्या रहेगा, ऑप्शन से आप इसे करेंगे तो बहुत जल्दी बना पाएंगे, और डिटेल में करेंगे तो बहुत टाइम लेगा। ऑप्शन से बनाएं तो भाई ये देखो क्या 3 से विभाजित होगी ये संख्या, तो पहले ही ऑप्शन कट गया। ये देखो 3 से होगी 9, और भाई 9 2 11, 11 और 4 कितना हो गया भाई, 11 4 15, तो बिल्कुल 300 हो जाएगा। अच्छा चलो अच्छी बात है भाई। क्या 4 से डिवाइड होगी भाई, बिल्कुल 4 से ये भी डिवाइड, क्या भाई 5 से डिवाइड होगी भाई, 5 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। तो 5 से संख्या वही डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, है ना। 5 से संख्या वही डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो ये कट गया, 2 ऑप्शन कट गए, ये बच्चा और ये बच्चा, है ना भाई। या तो ये हमारा आंसर या ये। अब देखो भाई ये देखो 3 से डिवाइड है, तो 3 से भाई बिल्कुल 3 से डिवाइड है। 7 से देख लो, है ना भाई, 7 से चेक करके देख लो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21 भाई, 1 बच्चा 14, 7 दूनी 14 यानी 7 से भी है भैया, है ना। ठीक है, ये देखो भाई तो 3 से भी है, 3 3 9 भाई, 2 9 और 4 2 6, 3 से भी है, 4 से भी है भाई, है ना, और 5 से भी है। 6 से देखो 2 और 3 से, तो 6 से भी है भाई, है ना, बिल्कुल सही है। 7 से देखो, 7 एकम 7, 2 बचा, है ना भाई, 21 हो गया, 22 हो गया, 7 दूनी 7 3 21, 1 7 दूनी 14 बिल्कुल है। 8 से देखो भाई लास्ट के बिल्कुल है, इसमें आ जाओ भाई, है ना। 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है, तो भाई देखो इसमें क्या है ना भाई, इसमें देखो। अब इसमें आप पता क्या देखें भाई, अब ये बताओ, ये इसमें चेक करो भाई, 3 से डिवाइड है, 8 1 9 बिल्कुल है, 4 से है बिल्कुल है, 5 से है बिल्कुल है, 6 से है बिल्कुल है, 7 से देख लो, 7 भाई, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, है ना भाई, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 से भी है, 8 से है बिल्कुल, 8 से है ना। अब भाई बात हो गई 2 संख्या, एक तो ये है, एक तो ये, 1080 है, एक 9,240 है। तो भाई आप बताएं कि 10,000 के ये समीप होगी कि ये समीप होगी। आंसर तो हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर क्लियर आंसर क्या होगा भाई, है ना, क्लियर हमारा आंसर होगा ये वाला भाई, है ना। क्यों, 10,000 के भाई आसपास क्या है, 10,000 के आसपास भाई 80, इसमें 80 का ही अंतर है, और इसमें भाई आप देखोगे तो इसमें भाई कितने का अंतर आ जाएगा, 760 का भाई अंतर आएगा, है ना। यहाँ 0 और 6, यहाँ भाई 9 और यहाँ कितना 7, 760 का अंतर, उसमें 80 का है। तो भाई 10,000 के समीप कौन है वो, इसीलिए भाई कहते हैं एलसीएफ सोल्यूशन इज द बेस्ट ऑफ ऑप्शन, है ना भाई। ऑप्शन से एलसीएम और एचसीएफ का सोल्यूशन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई। 46 नंबर क्वेश्चन देखें हमारा, और 46 नंबर भाई क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 3 4 5 6 और 8 से भाग देने पर मतलब प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। कह रहा है भाई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी इनसे भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन लिख लो भाई। ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन भाई हमारा 900 है,
पहला ऑप्शन 900, दूसरा ऑप्शन भाई हमारा 1600 है, तीसरा भाई हमारा ऑप्शन 2500 है, और चौथा ऑप्शन भाई हमारा 3600 है ना भाई। तो देखिए भाई कह रहा भाई पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी बात की है ना भाई इसने, भाई छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले चेक करेंगे 900 को। तो 3 से है बिल्कुल है, 4 से है बिल्कुल है, 5 से है बिल्कुल है, 6 से है भाई, 6 से देखो 2 और 3 बिल्कुल है, 8 से देख लो भाई, 8 एकम 8 भाई, 8 एकम 8 है ना, एक बचा, 8 एकम 8 2 बचा भाई है ना। तो यानी इसका मतलब ये नहीं है। इसमें देखो 8 दूनी 16 बिल्कुल है, 3 से है बिल्कुल नहीं है भाई, 3 से बिल्कुल नहीं होगा ना, ये कि 1600 नहीं कटेगी ना, 2500 भाई 3 से नहीं कटेगी, तो हमारा इकलौता आंसर क्या बचा 3600। 3600 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई है ना, 3600 क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा भाई है ना, सॉरी आंसर हो जाएगा भाई 3600 है ना। ऐसे मिटा रहे भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसका भी ले लें फटाफट इधर का। तो भाई इस जो आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे, बोल दे रहे हैं भाई, इसका आज वो भाई डाल देंगे, यानी टेलीग्राम में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लें और वहाँ से क्वेश्चन देख लें है ना। और भाई आपके पास नवीनतम ये वाला नवीनतम पाठ्यक्रम ये अगर आपके पास है तो आप अपनी बुक से बनाएं भाई, और अच्छा बात है ना। ठीक है भाई, और ना बुक ना लिए तो आपने बुक ले लें भाई फटाफट। देखो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा, 47 नंबर कह रहा है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कह रहा भाई 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। चलो भाई अच्छा, इसमें शेष फल को तो कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो भाई घटा दो इसमें से। तो भाई जैसे मान लो हमारा ऑप्शन है भाई, पहला हमारा ऑप्शन है 137, दूसरा ऑप्शन है भाई हमारा 140, तीसरा ऑप्शन है 172 और चौथा ऑप्शन भाई हमारा है 1361। तो इसने क्या करा भाई, इसने करा कि न्यूनतम संख्या की बात करी, तो पहले हम 137 घटाएंगे और कह रहा 1856 में है ना भाई, कह रहा कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए है ना भाई, घटाई जाए कि इनसे पूर्णतः शेषफल विभाजित हो जाए। तो देखो भाई 137 माइनस करो, कोई दिक्कत। तो ये किससे विभाजित कह रहा था भाई, ये हमारा कह रहा था 7, 12, 16 भाई, किससे 7, 12, 16 से विभाजित करने पर कितना 4 शेषफल बचे है ना भाई, कितना शेषफल बचे 4 शेषफल। ठीक है, माइनस करो भाई, 16 में से 7 भाई, 16 में से 7 गया 9, 9 7 16, यहाँ 4 बचा, 1 बचा, और यहाँ कितना 7 बचा, यहाँ 1 है ना भाई। 7 से भाग दो, 7 से भाग दो भाई, तो 7 से भाग देंगे आप तो 7 दूनी 14 भाई, 3 बचा, 7 चौक 28, 3 बचा, और 7 पंजे 35 है ना भाई, और 35 4 39 भाई, बिल्कुल 4 बच गया। 12 से भाई भाग दो, 12 एकम 12, 5 बचा, 12 चौक 48, 3 बचा, 12 3 36 है ना भाई, यानी 3 शेषफल 3 बचा। तो ये संख्या नहीं हो सकती है भाई, आगे आ जाओ भाई है ना। आगे हमारा कह रहा है भाई कितना ऑप्शन है 140 है भाई, माइनस करो 6 और 5 में से 4 गया 1, और भाई यहाँ 8 में से 1 गया 7, ये हो गया। 7 से भाग दो भाई, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 बचा, 7 चौक 28, 3 बचा भाई है ना, 7 चौक 28, 3 बचा, और 7 पंजे 35, यानी ये 140 भी नहीं होगा है ना भाई। अगला ऑप्शन है 172 है ना, यानी 137 भी नहीं है, 140 भी नहीं है। 172 देखो भाई, 172 देखो कितना बचा 4 बचा भाई है ना, और यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 15 में से 7 गया 8, यहाँ 7 यानी 6, और ये 7 से भाग दो भाई, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28 यानी 4 बच गया। 12 से भाग दो, 12 एकम 12, 4 बच गया भाई है ना, 12 चौक 48, 4 बच गया। 16 से भाग, 16 एकम 16, 12 ना जाने का 0, 16 पंजे 80 बिल्कुल बच गया। तो भाई संख्या भाई क्या हो जाएगी 172 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है ना।
क्वेश्चन फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि 856 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जिसे हम 7, 12, 16 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे, है ना भाई। कितना? 4 शेषफल बचे। 7, 12, 16 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखें भाई, आगे हमारा 47 नंबर हो गया। 48 नंबर देखें भाई। 48 नंबर भाई हमारा कह रहा है क्वेश्चन, 48 नंबर क्या कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, मगर 7 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे। रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे। फिर से सुने, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेषफल बचे, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ ना शेषफल बचे। तो देखो भाई, ऑप्शन आपके क्या है? 48 नंबर ऑप्शन है भाई 301, दूसरा ऑप्शन है 273, तीसरा ऑप्शन है 231 और चौथा ऑप्शन है 61। हमारा कितना? 61। तो भाई देखो, सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा भाई भाग देने का, है ना। तो देखो 7 से भाग दो सबसे पहले, कि 7 से भाग देने पर किसमें 0 शेषफल आ रहा है। तो 7 से भाग देने पर इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो 7 तियां 21 है ना भाई, 2 बच्चा बिल्कुल आ जाएगा। 7 से इसमें भाग दो, 7 तियां 21 भाई, 7 तियां 21 और कितना? 6 बच्चा, ये भी नहीं होगा भाई हमारा, है ना। 7 चौक 28, 2 बच्चा 7, ये भी हो जाएगा भाई, है ना। तो अब भाई 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे हमारे भाई, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब भाग दे लो अपना इससे भाई, जो नंबर है ये वाले नंबर। अब तो भाई तभी तो हमने कहा था कभी कभी आपका ऐसा भी होगा कि भाई 2 ऑप्शन बच जाएंगे भाई, बिल्कुल बच गए यहाँ पर, है ना। तो देखो भाई फटाफट आप क्या करें भाई, 7 तियां 21 और 2 23, है ना। ठीक है भाई, 21 हो गया ना। 2 से भाग दो भाई तो 15, ये 300 कट जाएगा, 1 बचेगा, बिल्कुल सही है। 3 से दो भाई, 300 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें आ जाओ 2 से भाई 2 तो 230 कट जाएगा, 1 बचेगा। 3 से 2 तो भाई देखो 3 से 2 तो 3 क्या भाई, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 सत्ते 21, 2 और 3 सत्ते 21 यानी पूरा पूरा कट जाएगा भाई, ये है ना। 3 से पूरा पूरा कट गया तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा? इकलौता 301, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा भाई, है ना। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना भाई, है ना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें अपने दोस्तों में, जिससे भाई उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, है ना। देखो भाई फटाफट हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर। और 49 नंबर भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये 49 भाई साहब कह रहे हैं कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर भाई शेषफल कितना? भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 10 और 11 बचे भाई, है ना। और ऑप्शन हमारे भाई क्या हैं? इनसे भाग, ये संख्याएं हैं आपकी, ये संख्या भाई वो संख्या क्या होगी जिससे 12 से भाग दे, 15 से भाग दे और इससे भाग देने पर ये इतना इतना शेषफल बचे भाई, है ना। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है हमारा भाई 115, दूसरा ऑप्शन है भाई हमारा 235, तीसरा ऑप्शन है भाई हमारा 247 और चौथा ऑप्शन है हमारा 475। तो देखिए भाई फटाफट, तो हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन से करेंगे तो 12 से भाग दें तो 7 से 16 बचे, 15 से 10 बचे और 16 से तो 11 बचे। तो 12 से दो भाई, तो 12 से आप भाग दोगे भाई इसमें तो 12 भाई 12 अट्ठे 96 है ना, 12 अट्ठे भाई 96 और 12 नेमा 108। तो 108 भाई हमने भाग दिया तो 108 कट गया भाई, कितना 7 बचा, बिल्कुल 15 से दो 15 भाई, 15 सत्ते 105, 105 भाई बिल्कुल 10 बच गया। 16 से भाग दो भाई, 16 पंजे 80 है ना भाई, 16 पंजे 80, 16 चक 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते भाई 112 और 112 में क्या भाई 11 बचेगा, नहीं तो ये हमारा नहीं हो सकता है। इसमें आ जाओ भाई 16 से भाग दे दो भाई, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16, 7 बचा और 16 पंजे भाई 16 चौकी 64 भाई है ना, तो बिल्कुल 11 शेषफल बचा भाई। इसे चेक करो 12 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा, 12 एकम 12, 11 बचा भाई है ना, 115 हो गया तो बिल्कुल 7 बच जाएगा है ना।
15 से भाग दो भाई, तो 15 से भाई भाग देंगे हमारा, तो 15 15 एकम 15 है ना भाई, 15 एकम 15 और कितना भाई 8 बचा, और 15 बना 75 भाई, है ना, बिल्कुल 10 बच गया। ठीक है भाई, बिल्कुल हमारा 10 बच गया। तो हमारा भाई आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई 235, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 49 नंबर 50 नंबर देखें भाई आज, है ना, और 50 नंबर कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर शेषफल 7, 17, 27 और 37 बचे। और ऑप्शन हमारे हैं, पहला ऑप्शन है 1575, दूसरा ऑप्शन है भाई 1567, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 1576, और चौथा ऑप्शन है भाई हमारा 1570। ठीक है भाई, तो देखिए भाई फटाफट, है ना, तो भाई कह रहा कि 15 से भाग दें तो 7 शेषफल बचे, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 15 से भाग दें 7 शेषफल बचे, 25 से भाग दें भाई तो कितना बचे, 25 से भाग दें 17 बचे, 35 से 27 बचे, 45 से 37। चेक करो भाई 15 से, है ना, तो देखो 15 एकम 15 कट जाएगा, 12 जीरो 15 अपना 75 भाई, है ना, 15 एकम 15 भाई कट गया, 0 बचा शेषफल आपका, तो ये तो पूरा कट गया, तो ये नहीं होगा, इसमें आ जाओ भाई 15 एकम 15, 12 जाने का 0, 15 चौके 60, बिल्कुल 7 बच गया। 25 से भाग दो, 25 छंगा 150, है ना भाई, 25 छंगा 150, यानी 150 भाई कितना बचा आपका, 6 बचा, 67 हो गया, 15 चौके 25, है ना, 25 दूनी 50 भाई, है ना, तो 50, 17 बच गया बिल्कुल, है ना, तो भाई हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। तो बस 2-3 चेक करो, हटाओ फिर, है ना, तो भाई आज यहीं पर रखते हैं, और भाई है ना आगे पढ़ेंगे कल भाई, है ना, आगे पढ़ेंगे कल, और भाई हो सकता है शाम को भी वीडियो बना दें आपके लिए, तो भाई जल्दी एलसीएम और एचसीएफ ख़त्म करेंगे। चुनाव के बाद भाई हो सकता है तुरंत लेखपाल और पुलिस की भी वैकेंसी के फॉर्म पड़ने लगे, लेखपाल का पेपर हो जाए, तो भाई हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव तक भाई है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस करवा दिया जाए, जिससे भाई आपको पेपरों में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है भाई, जय भारत।